हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। होप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको केमिस्ट्री का इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम होता है, केमिस्ट्री समझने में प्रॉब्लम होता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर उनका आप ख्याल रखें तो उसके करने के बाद आपको केमिस्ट्री समझने भी आ जाएगा और इक्वेशन लिखने भी आ जाएगा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें क्लास 3 तक कम से कम आपको 1 से 20 तक क्या याद होना चाहिए? एटॉमिक नंबर, एटम का नाम और एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ उसकी वैलेंसी निकालना आना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है उसको पहचानने आना चाहिए। उसके बाद आयनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहली बेसिक चीज़ क्या है कि आपको क्या समझ में आना चाहिए? आपको 1 से 20 तक, 1 से 20 तक क्या याद हो? एटम याद हो, एटम विथ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एक बात, 1 से 20 तक एटम विथ एटॉमिक नंबर। दूसरा, कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन करने आना चाहिए, कन्फिग्रेशन। तीसरा, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहचानने आना चाहिए की पहचान। चौथा, वैलेंसी, वैलेंसी कितनी है। पांचवा, मेटल है या नॉन मेटल, मेटल है या नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी तो फिर आसान हो जाएगा कि फार्मूला कैसे बनाएं। फिर फार्मूला फॉर्मेशन। उसके बाद एक चीज़ और ले लीजिए, छठा में आयन, आयन, आयन की पहचान, ठीक है। तो सबसे पहला काम केमिस्ट्री को समझने के लिए, सबसे पहला काम 1 से 20 तक एटम विद एटॉमिक नंबर, ठीक है। दूसरा, उसका कन्फिग्रेशन आना चाहिए, क्योंकि कन्फिग्रेशन से ही, सेल कन्फिग्रेशन ही चलेगा, KLMN वाला ही चलेगा, KLMN वाला, इसको सेल कन्फिग्रेशन बोलते हैं, सेल कन्फिग्रेशन यही चलेगा। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन की पहचान कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद वैलेंसी, किसकी कितनी वैलेंसी होगी, ठीक है। उसके बाद मेटल या नॉन मेटल, मेटल है या नॉन मेटल है, और आयन की पहचान। क्यों? ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में 2 ही टाइप का कंपाउंड आपको पढ़ना है फॉर्मेशन के बेसिस पे। एक है आपका आयनिक कंपाउंड, दूसरा मॉलिक्यूलर कंपाउंड। क्योंकि कंपाउंड 2 है, कंपाउंड कितना है? कंपाउंड 2 ही है। एक है आपका आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, दूसरा है मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जो है वो कैसे बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है मेटल और नॉन मेटल से। ये मेटल प्लस नॉन मेटल जब आपस में आता है तो आयनिक कंपाउंड बनता है। और नॉन मेटल जो आता है, नॉन मेटल या नॉन मेटल आएगा तब कौन सा कंपाउंड बनेगा? मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनेगा। अब ये जो बनता है ना, ये वैलेंसी से बनता है। किससे बनता है? वैलेंसी से। और ये जो बनता है ये आयन से बनता है, ठीक है, आयन से बनता है। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए ना, आयन क्या है, वैलेंसी क्या है, ये सब अगर आ गया तो आप आसानी से केमिस्ट्री को समझ भी सकते हैं और केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिख भी सकते हैं। एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको हम। जैसे लिख रहे हैं हम मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पर समझिए, मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम क्लोराइड, सबसे पहली चीज़ ये कौन सा कंपाउंड है इसको पहचानना होगा। आयनिक है, मॉलिक्यूलर है। तो देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यम जिसमें जनरली मेटल होता है, तो इसका क्या होता है? Mg, और जिस पे +2 चार्ज होता है। और क्लोराइड Cl, इस पे -1 चार्ज होता है। तो ये क्या बना देगा? इसका चार्ज इस पे, इसका चार्ज इस पे, तो ये बना देगा MgCl2।
मैग्नीशियम क्लोराइड। अब जब ये चीज़ आपको पता होगा कि मैग्नीशियम का क्या आयन होता है और क्लोरीन पे कितना आयन होता है, कितना चार्ज होता है, कौन केटायन है कौन एनायन है, नेगेटिव चार्ज वाला एनायन होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला केटायन होता है, तब आप आसानी से बता सकते हैं ये मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है। उसी तरीके से एक और लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन क्या होता है, कार्बन न जिसमें है जनरली वो नॉन मेटल होता है, जनरली, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, जनरली। तो न आया कार्बन, तो कार्बन का क्या होता है सी, वैलेंसी होता है 4। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, मतलब वैलेंसी से बना होगा, समझ में आ रहा है। तो कार्बन का हो गया 4, ऑक्सीजन का होता है 2। अब ये क्रिस क्रॉस कीजिएगा, इसका वैलेंसी इस पे, इसका वैलेंसी इस पे, तो ये हो जाएगा C2O4, ये दोनों कट के क्या बना देगा, CO2 बना देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये चीज़ अगर आप समझ जाते हैं, ये जो बेसिक स्टेप हम बताए हैं आपको कि पहला 1 से 20 तक एटम विथ एटॉमिक नंबर, ठीक है, उसके बाद उसका कन्फिग्रेशन आना चाहिए, क्योंकि जब तक कन्फिग्रेशन नहीं कीजिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता चलेगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता चलेगा तो वैलेंसी नहीं पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका वैलेंसी अगर आ गया तो वैलेंसी किस लिए ज़रूरी है, तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड वैलेंसी से ही बनता है। अब फिर आयन पता होना चाहिए, तो आयन किस लिए पता करना, क्योंकि ये जो आपका कंपाउंड आयनिक कंपाउंड ये आपका किससे बनता है, आयन से बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको करना ही पड़ेगा एनी हाउ, तब आपको फिर समझ में आएगा कि केमिस्ट्री में रिएक्शंस कैसे होता है और कौन कैसे हो रहा है। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्लास 10th वाले के लिए है, फिर 9th में ज़्यादातर इसका मॉलिक्यूलर मास है, मास निकालना है, मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल्स है। तो इन सब चीज़ों को आपको एनी हाउ करना होगा, ज़्यादा नहीं करना है, 1 से 20 तक, है ना, 1 से 20 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। उसके बाद सोडियम 11, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर रिएक्टिविटी सीरीज़ याद हो, मेटल को याद रखने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद रखना है, तो एनसीईआरटी में क्लास 10th में ये दिया है, 9th वाले के लिए भी सही है, उसको आप इस नोमेनिक से याद कर सकते हैं। कैटरीना ने कार मांगा अल्टो जेन फेरारी, फिर भी है क्यों मिला सिल्वर ऑडी। कैटरीना ने कार मांगा, कैटरीना ने कार मांगा अल्टो जेन फेरारी, फिर भी मतलब पीबी पलम्बम जिसको बोलते हैं, फिर भी है हाइड्रोजन क्यों, कॉपर, मिला मरकरी, इसको याद रखना, मिला मरकरी Hg, सिल्वर Au से ऑडी। तो ये नेमोनिक्स है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। कैटरीना ने कार मांगा सिल्वर ऑडी, फिर भी क्यों मिला, कैटरीना ने कार मांगा अल्टो जेन फेरारी, फिर भी क्यों मिला सिल्वर ऑडी। ये सब तरीका, ये सब बेसिक कीज़ है जिसको आप याद रख के आप केमिस्ट्री पर थोड़ा सा ग्रिप बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री एटम्स और मॉलिक्यूल का खेल है, इसलिए उसको झेलने के लिए, उस खेल को खेलने के लिए इन सब चीज़ को झेलना पड़ेगा आपको। झेलना क्या है, एक बार थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, वो अगर आपकी ग्रिप में आ गया तो फिर केमिस्ट्री आसान है, वरना आप परेशान हैं। रटना नहीं है, समझ के इसको इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। फिर एटॉमिक नंबर अगर याद हो गया ना, तो सारा का सारा चीज़ आप वैलेंसी खुद निकाल लीजिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन खुद पता चल जाएगा, आयन क्या बनेगा, नॉन मेटल क्या बनेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, फिर आई रिपीट इट अगेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ 1 से 20 तक एटलीस्ट, ऐसे आप ज़्यादा बेहतर होगा कि आप 30 तक याद करो, 1 से 20 तक ये तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ था, अगर ये कर लिए तो आसान हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।